फिर एक कॉमेडी का मंच, फिर कॉमेडी के नाम पर अभद्रता, अपमान और एक और एफआईआर। महाराष्ट्र में फिर बवाल मचा है, लेकिन इस बार बवाल एकनाथ शिंदे के खिलाफ हुए अपमानजनक शब्दों पर मचा है। बवाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा पर मचा है जो भाषा शायद कोई आम व्यक्ति भी अपने खिलाफ स्वीकार नहीं कर पाएगा। कुणाल कामरा कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन है, यूट्यूबर हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर जो बयान दिया, जो उन्होंने एकनाथ शिंदे पर कॉमेडी क्या कहें इसे, कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा ने पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत को गर्म कर दिया है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कुणाल कामरा ने क्या किया। सवाल अब यह हो रहा है कि कुणाल कामरा के लिए जिस तरह विपक्षी समर्थन सामने आ रहा है, कुणाल कामरा के लिए जिस तरह संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे नेता उनके समर्थन पर आकर खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में अब यह भी सवाल उठता है कि क्या वाकई में अब लोकतंत्र इस तरह की भद्दी और अभद्र भाषा के जरिए चलेगा? क्या अब महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की आलोचना करवाने के लिए एक स्टैंडियम कॉमेडी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का समर्थन होगा? पूरा माजरात क्या है, पूरी कहानी क्या है, महाराष्ट्र में क्या हुआ और क्यों कुणाल कामरा और एकनाथ शिंदे सुर्खियों में है, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। कुछ ही दिनों की पहले की बात है, 3 दिनों पहले की बात है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभा में गरज रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं शेर का बच्चा हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। ये गर्जना उनकी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ थी। और ये कोई पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। और आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि भाई एकनाथ शिंदे का कसूर क्या है। क्या एकनाथ शिंदे का यह कसूर है कि जिस बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किया था, जब उद्धव ठाकरे तक वो शिवसेना पहुंचती है तो सत्ता की लालच में उद्धव ठाकरे उस पार्टी के साथ दामन थाम लेते हैं जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे खड़े होते थे। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे इस वजह से खड़े होते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि जिस हिंदुत्व की विचारधारा पर उद्धव ठाकरे को चलना था, जिस शिवसेना को चलना था, वो शिवसेना अब नहीं रही, इसलिए मैं शिवसेना का जो असली भाग है उसे लेकर अलग हो रहा हूं। ये 2022 की घटना का दरअसल मैं जिक्र कर रहा हूं जो एकनाथ शिंदे ने की थी। शिवसेना के साथ बगावत, या ये कहूं कि विचारधारा के साथ बगावत, क्योंकि शिवसेना के साथ बगावत इसलिए नहीं कि एकनाथ शिंदे की अकेली बगावत नहीं थी। एकनाथ शिंदे के साथ करीब 40 से 42 विधायक भी उनके साथ गुट बदल के निकले थे। तो इसे अगर सिर्फ एकनाथ शिंदे की बगावत कहा जाए तो यह कहीं ना कहीं गलत होगा। यह बगावत उद्धव ठाकरे के खिलाफ थी शिवसेना की, जिसमें शिवसेना का एक पूरा बड़ा धड़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ महाराष्ट्र में जुड़ जाता है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यहां तक कि शिंदे के पास सिर्फ 40-42 विधायक थे, लेकिन बावजूद इसके फडणवीस नहीं बल्कि शिंदे मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे। यह तय तो हो गया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे अब एक आम किरदार बनकर नहीं रहेंगे, और हो भी क्यों ना। थाने की गलियों से उठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचने वाले शिंदे आम हो भी नहीं सकते हैं। तब से ही एकनाथ शिंदे के खिलाफ पूरा विपक्ष, चाहे वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, आदित्य ठाकरे हो, एक ही बात को लेकर बार बार हमलावर रहे। और इस हमले का सिलसिला आज भी जारी है कि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की है, गद्दारी महाराष्ट्र के साथ की है, बेईमानी की है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ की है। लेकिन आज तक यह साबित नहीं हो पाया कि यह बेईमानी क्यों, यह गद्दारी क्यों। अगर आपने अपनी विचारधारा बदल दी, संजय राउत कभी यह जवाब नहीं दे पाते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ बाला साहेब ठाकरे जिंदगी भर लड़ते रहे, उस कांग्रेस के साथ अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जाती है तो बेईमानी ये है, या हिंदुत्व की विचारधारा को, राष्ट्रीयता की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अगर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं तो बेईमानी ये है। और फिर खूब कहा गया कि चलो कोई बात नहीं, बगावत अभी हो गई, लेकिन जब महाराष्ट्र में अगला विधानसभा चुनाव आएगा
तो महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता बताएगी कि आप गद्दार है, बेईमान है और आपको महाराष्ट्र की सत्ता से निकाल फेंकेगी। लेकिन क्या हुआ? जब 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो महाराष्ट्र में भारी बहुमत की महायुति सरकार बनी। एकनाथ शिंदे इस बार मुख्यमंत्री नहीं, डेप्यूटी सीएम बने। तब से लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक बार फिर से हमलावर हैं विपक्षी नेता। क्यों? अब कहा जा रहा है कि शिंदे को तो भाई साइडलाइन कर दिया गया, एकनाथ शिंदे को कुछ नहीं मिला। और ये बगावत और ये अदावत के बीच 3 दिन पहले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसी विधानसभा में कहा था कि मैंने जो कुछ किया था वो खुलकर किया था, छिपकर नहीं किया था, मैं शेर का बच्चा हूं, हिम्मत के साथ करता हूं। और अब महाराष्ट्र के मुंबई के खार में एक स्टूडियो है। इस स्टूडियो में एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक कॉमेडी की, जिसे उनकी भाषा में कॉमेडी कहेंगे, लेकिन शायद हम तो इसे अभद्र और अपमानजनक ही कहेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसमें एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया गया, एक गाना गाया गया, इस गाने के जरिए एक मौकरी की गई, मजाक उड़ाया गया। लेकिन अति तब हो गई जब इस पे पिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। चलिए देखिए, लोकतंत्र है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कुणाल कामरा ने कुछ कह दिया, कोई कॉमेडी बना दी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको हंसी मजाक करने की भी आजादी है, तंज कसने की आजादी है, आलोचना करने की भी आजादी है, लेकिन एक सीमित दायरे में शब्दों के सही संयोजन के साथ आपको शब्दों का सही चयन करना होता है। अगर आपको आलोचना करनी है तो आप प्रधानमंत्री की भी कर सकते हैं, यह लोकतंत्र है और होती ही है। हमारे देश में 2014 से 2024 तक 2025 चल रहा है, अब तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितनी बातें की गई हैं, शायद आज तक किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बातें नहीं की गई होंगी। क्या नहीं कहा गया उन्हें? चौकीदार चोर है, गालियां बकी गई, रावण कहा गया, राक्षस कहा गया, कोई ऐसा शब्द नहीं बचा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल ना किया गया हो। तो लोकतंत्र है, सभी को स्वतंत्रता होती है। अब कुणाल कामरा ने क्या किया? उन्होंने इस गाने में सिर्फ आलोचना नहीं की है, वो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने अच्छा नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो शायद मैं आपको बता भी ना पाऊं, जिसमें एकनाथ शिंदे की उनके पिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि एकनाथ शिंदे ने किसी का पिता छीन लिया। यह किस तरह की कॉमेडी है? आप किसी की भावनाओं के साथ हास्य के नाम पर खिलवाड़ नहीं कर सकते, और इसीलिए शायद ये पूरा मामला गर्मा गया। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ कर दी जहां पर यह शूट हुआ था, और राहुल कनाल समेत 19 शिव सैनिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है, कुणाल कामरा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस बीच सियासत गर्म हो रही है। संजय राउत का कहना है कि भाई कुणाल कामरा ने गलत नहीं कहा, एकनाथ शिंदे तो गद्दार हैं। अरे संजय राउत जी, ये तो बताइए कि सिर्फ क्या उसमें यही बस कहा गया है, उसके अलावा क्या कहा गया है? क्या किसी को पिता चुरा लेना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है? किसी की गोद पर जाकर बैठ जाना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है? संजय राउत जी, आप तो संपादक हैं, आपको लिखने और पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा आता है, आप तो खत लिखते थे जेल से, आपको तो यह बात समझना चाहिए कि शब्दों का दायरा क्या होता है। लेकिन शायद आप पार्टी लाइन में इतने ज्यादा खो गए हैं कि आपको यह भी नजर नहीं आ रहा है। आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन ये वही कुणाल कामरा हैं जिन्हें भारत में इंडिगो फ्लाइट 6 महीने के लिए बैन कर चुकी है। क्यों? क्योंकि ये कॉमेडी कम और अपने एजेंडे को ज्यादा बढ़ाते हैं। कुणाल कामरा ने एक पत्रकार के साथ भरी फ्लाइट पे सवाल जवाब करने की कोशिश की थी। देखिए, ये मंच नहीं होता है। आप कैसे आपको एक समझना होगा कि अगर आप एक हास्य कलाकार है तो हास्य कलाकार का एक मंच होता है, उसका एक दायरा होता है। आप अगर हर चीज को, हर मंच को, हर दायरे को पार करते जाएंगे तो फिर आप भी नहीं बख्शे जाएंगे, और यही इस वक्त देश में हो रहा है। कुणाल कामरा के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। उनके स्टूडियो में शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी, हालांकि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी की गई है, 19 लोगों को नामजद किया गया है, और कुणाल कामरा के खिलाफ भी मानहानि जैसे मुकदमों पर, धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है, और अब बवाल जमकर मच रहा है।
और एक खास बात ये भी है कि ये वही स्टूडियो है जहां इंडिया गॉट टैलेंट जो एक अश्लील शो बन रहा था, अश्लील कॉमेडी हो रही थी, वो शूट किया जा रहा था। तो उसी स्टूडियो पर ये शूट हुआ और अब पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, क्योंकि शिंदे तो अपने रंग में है। शिंदे ने खुद को शेर का बच्चा बता दिया है। अब देखना होगा कि शिंदे दहाड़ कब भरेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।